महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर से खेला हो गया है। जहां एक तरफ उनके बेहद करीबी और शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के वर्ली विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर इन कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट की सदस्यता ली। गौरतलब है कि वर्ली विधानसभा से ही उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे विधायक हैं, इसीलिए इसे उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत और उसके बाद भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद से उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी कुर्सी तो गई ही, एक के बाद एक नेता उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा खतरा शिवसेना पार्टी के हाथ से जाने का है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर भी जल्द ही शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। नार्वेकर शिवसेना सचिव हैं और उद्धव ठाकरे के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल नार्वेकर को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर अपने रास्ते पर हैं। दरअसल शिवसेना में फूट के बाद भी नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाए रखा है। शिंदे गणेश उत्सव के दौरान नार्वेकर के घर भी गए थे। ऐसे में अगर वे शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो शिंदे गुट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और शिवसेना पर उनका दावा चुनाव आयोग की नजरों में और भी मजबूत हो जाएगा। वहीं आदित्य ठाकरे की विधानसभा वर्ली के सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री शिंदे के घर पर उनके खेमे में शामिल हो गए, जबकि कुछ दिनों पहले ही बाला साहब के दो करीबियों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे ने 3 दशक तक मातोश्री में अपनी सेवाएं दी थी। चंपा सिंह थापा को बाले साहब ठाकरे की छाया कहा जाता था। वो करीब 3 दशक तक बाला साहब के सहयोगी रहे। ठाकरे की मृत्यु के बाद थापा की मातोश्री से दूरियां बढ़ती चली गई। वहीं मोरेश्वर राजे ने भी 3 दशक से ज्यादा समय बाला साहब की मातोश्री में अपनी सेवाएं दी थी। यही नहीं, इससे पहले शिवसेना की राज्य इकाई के 15 में से 12 प्रमुख शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। कुल 12 राज्य प्रमुखों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। इसमें दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और अन्य कई राज्यों के प्रमुख शामिल थे। गौरतलब है कि इसी साल जून महीने में शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। बगावत के साथ ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। ज्यादातर विधायक उस वक्त शिंदे गुट में शामिल थे, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। साल 2019 में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनाई थी, जो 2.5 साल बाद ही गिर गई। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया था। बहरहाल यह राजनीतिक संग्राम कब थमेगा यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा समय में दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच भी खूब तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह लगातार एक के बाद एक लोग उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि शिंदे गुट अब शिवसेना पार्टी पर कब्जे के बहुत ही करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।